हम किस मुंह से उन्हें बताएंगे यार कि उनका बेटा आज शहीद हो गया है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो कशफ? क्या मतलब है इस बात का? बाबा, ये जो नानी है ना, ये अम्मी को रोज किसी आदमी से मिलवाने ले जाती हैं। इस फाइल में कुछ भी नहीं, बेकार में मेहनत ना करो, सब फजूल बातें लिखी हैं इसमें। नाज़ली, अपनी हद पार मत करो, समझी? यास्मीन, खामोश हो जा। मुझे पहले ही तुम पर बहुत गुस्सा है। क्या हुआ? तुम तो दुनिया के सबसे पुरसुकून इंसान थे। सबको मेरा सलाम कहना। तुम ठीक नहीं कर रही। जो होना था वो हो गया। भाई मुझे माफ कर दो, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। तुमने मौका गवा दिया है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच गए हो तुम, चलो निकलो बाहर। माफी मिल गई तुम्हें। भाई मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत डर गया था भाई। ठीक है, छोड़ो आप। मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, फजूल में ऐसी बातें मत करो। दूसरा भाई कहाँ है? वो तो नहीं आएगा ना? नहीं, वो नहीं आ रहा। बात सुनो, अपनी माँ को दुखी मत करना। भाई मुझे समझ नहीं आती आप कैसे लोग हो। अगर ज्यादा बोलोगे तो फिर से बंद कर दूंगा तुम्हें। नहीं भाई, आप कितने रहम दिल इंसान हो। मैं एक जानवर हूँ भाई, मैं बहुत बेवकूफ इंसान हूँ। ठीक है, चलो उठो अब। ठीक है, चलो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। भाई आप मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम ठीक कह रहे हो, सब कुछ ठीक होगा। चलो अब चलते हैं। अल्लाह तुम्हें सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। अशरफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सेबू भाई। पता नहीं कहाँ चली गई है, मिल ही नहीं रही। आप फिक्र मत करें बाबा, चाहे वो कहीं भी चली जाए हम उसे ढूंढ लेंगे। अपनी आंखें खुली रखो, वो हमें यहीं कहीं मिल जाएगी। हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि मत जाओ, चली जाओ, मगर एक दो माह के लिए वापस आ जाना, क्योंकि हमारी टीम को तुम्हारी जरूरत है। मैं कोशिश करूंगी साले भाई। तुम समझदार हो, मगर हमारी डिक्शनरी में यह समझदार कहना अच्छा नहीं समझा जाता। आओ एक दफा इस तरफ भी देख लेते हैं। ओ बैरफीन, तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर वो दोनों मिल गए तो मैं उन्हें गोली मार दूंगा। ओह रुको, उसे ऐसे नहीं मारना, पहले हम बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप बाबा? जो गैरत का तकाजा है हम वही करेंगे। उन दोनों को जान से मार देंगे, बात करना फजूल है। उन्हें ढूंढने के लिए हमें चाहिए कि हम बिखर जाएं। ठीक है, तुम पीछे की तरफ देखो। ठीक है, जाओ, तुम मेरे साथ आओ। बैरफीन, पापा आ गए हैं। बेटी चलो चलते हैं। यलमाज, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। पिस्टल नीचे करो। जान प्यारी है तो भागने की कोशिश भी मत करना। मैंने जो तुमसे कहना था कह दिया कशफ, अब तो कहने के लिए कुछ बाकी भी ना रहा। सब कुछ जानते हुए भी तुमने जो भी फैसला किया मैं उसका एहतराम करता हूँ। अगर मैं चली भी जाऊँ तो तुम्हें क्या परवाह है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, तुम जानती हो कि मैं अफसुर्दा हूँ और मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ठीक कह रहे हो। अगर तुम चली जाओगी तो शायद मैं तुम्हें फोन भी ना करूं, चाहे मैं तुम्हारी जुदाई में तड़प तड़प के मार ही क्यों ना जाऊं, पर तुम्हें फोन नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे तुमसे कोई ऐसी तवक्का नहीं है। लेकिन अगर रहोगी तो हम अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करेंगे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है आकिफ। मुझ में है, मुझ पर भरोसा करो। बस चलने लगी है।
बाबा इसे मत मारे, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कोई बात मत करो, तुम एक घटिया इंसान हो। बेरफीन तुम इधर आओ। यलमाज तुम रिलैक्स हो जाओ। बेटी तुम डरो मत। बेरफीन मैंने कहा तुम इधर आओ। यलमाज, उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। लो मारो मुझे। इधर आती हो कि मैं इसे मार दूं? यलमाज ऐसा मत करो। गोली की आवाज। यहाँ भी मुसीबत ने ढूंढ लिया। जब तक मैं वापस नहीं आती बस नहीं चलेगी। मैं टीम 1 से हूँ। आपा चलिए सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। गोली की आवाज उस तरफ से आई है। मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा अगर तुम यहाँ ना आई। बेरफीन को ले जाने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। तुम ये बातें किसी और को सुनाना, मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। मारना है तो मार दो। हम मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते। बेटी ऐसा मत कहो, कोई नहीं मरेगा। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इन दोनों को यहीं मार दूं। आप क्या कहते हैं बाबा? क्या बिगाड़ा है हमने? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसके सिवा हमारा क्या गुनाह है जो हम मौत के हकदार तुमने हैं? हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है ना। अब मरो तुम। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो प्लीज। यलमाज क्या किया तुमने? यलमाज रुको, भागने की कोशिश मत करो। गोली मार दूंगा वरना। पिस्टल फेंको। आगे बताना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। यलमाज बेटा। यलमाज बेटा ये तुमने क्या कर दिया? कोई फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। आंखें खोलो, मुझसे बात करो प्लीज। कशफ, आकिफ, ये हो क्या रहा है? साले भाई 2 जख्मी है, की हालत संजीदा है। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, कोई तो इसे बचाए। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। खुदा के लिए आंखें खोलो। पीछे हट जाएं सब। आप लोग सब पीछे हट जाइए। साइड पे ये बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है। ये मर रहा है, इसे बचा ले। बेरफीन, इन्होंने हमें मिलने नहीं दिया, हमें जुदा कर दिया। मुझे माफ कर दो। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। यलमाज हिम्मत करो बेटा। तुम थोड़ी देर सब्र करो, एम्बुलेंस आ रही है। हट जाए यहाँ से। क्या हुआ यहाँ? किसी लड़के को गोली लग गई है। कहाँ? उधर सामने की तरफ। यार वहाँ सामने गोलियाँ चली हैं। पीछे हट जाइए, आप सब लोग पीछे हट जाइए। पीछे हट जाइए। ठीक है मेरी जान, उठ जाओ। अल्लाह तुम्हें सब्र की तौफीक दे। ये सब आपकी वजह से हुआ बाबा। जो आपने चाहा वो कर लिया। अब तो खुश है ना? बताइए मुझे। हाँ? बेटी मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता था। यही चाहते थे ना आप? क्यों किया हमने ऐसा बाबा? क्यों किया? बेटी रुक जाओ, ऐसा मत करो। हिलना मत। बेरफीन छोड़ दो अपने बाबा को। बेटी कोई गलती मत करना। आपने भाइयों को मेरे पीछे लगाया। मैंने ऐसा किया था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। क्यों किया ऐसे? मुझे बेचना चाहते थे ना? बेरफीन मैं कह रही हूँ छोड़ दो इन्हें। नहीं छोड़ूंगी वैसे। आप सब पीछे हो जाएं। देखो कोई हादसा हो जाएगा, पिस्टल छोड़ दो। इसने बहुत बुरा किया। इसने मेरे अहमद की जान ले ली। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। देखो
तुम ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? ठहर जाओ, मेरे करीब बताना। क्या चाहते थे तुम मुझसे? बताओ मुझे। बेटी ऐसा मत करो। क्या किया तुमने? ये क्या कर दिया बैरफीन? आप लोग पीछे हो जाएं। यलमाज बेटा, आगे खतरा है। बैरफीन, क्या किया तुमने? क्या किया? यलमाज, इनको इनके किए की सजा मिलेगी। पहले मैं बाबा को मारूंगी, उसके बाद मैं खुद को गोली मारूंगी। मेरे पास मत आना। रुक जाइए, आप सब लोग वहीं रहिए। आगे मत जाएं आप लोग, पीछे हट जाएं। मेरी बात सुनो, तुम्हारा भाई मर गया है, तुम्हारा दोस्त भी मर गया। बस करो, इतना ही काफी है। छोड़ दो ये सब। काफी नहीं है, नहीं है काफी। आप लोग सुनते क्यों नहीं? पीछे हटिए, जल्दी करें, पीछे हो जाए सब। रुक जाओ। ये रस्म और रिवाज खून मांगते हैं ना, तो पी ले जितना खून ये पी सकते हैं। आज इनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं और अहमद बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर इन्होंने पैसों के लिए मेरी शादी करवाना चाहिए। बेच डालो मुझे। क्या मतलब पैसों के लिए? गाँव के एक अमीर आदमी के साथ। कितने साल का था वो बाबा? बताओ, इन्हें भी पता चले। 72 साल का। ठीक है बैरफीन, ठीक है, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। जब मैंने उससे शादी से मना किया तो इन्होंने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मेरे दोनों भाइयों ने मुझे बहुत मारा। अहमद ने वहाँ भागने में मेरी मदद की और हमने शादी कर ली। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने ऐसा क्यों किया? इसके भाई ऐसा चाहते थे, उन्होंने मुझे मजबूर किया। उन्होंने कहा हमने एक दफा रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, अब हम इरादा नहीं बदलेंगे। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तुम्हारे भाइयों ने मजबूर किया। जिया कहाँ पर है बाबा? वही इस मसले की जड़ है, बुलाए उसे। कहाँ है जिया? मैं नहीं जानता हूँ बेटी। मैं पूछती हूँ, कहाँ है जिया? बुलाए उसे यहाँ, बुलाए। बाल्टा, लड़की का एक छोटा भाई है और उसके पास पिस्तौल भी है। मोहतात रहना, मुझे लगता है वो जरूर यहीं कहीं होगा। आप फिक्र मत करें भाई। बैरफीन, देखो तुम्हारे बाबा भी नहीं चाहते थे मजीद किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर ये मसला सॉल्व करते हैं। अगर मुझे तकलीफ पहुंची है तो इन्हें भी पहुंचनी चाहिए। इन्हें अपने किए हुए गुनाहों का हिसाब देना होगा। हम जानते हैं कि तुम अपने बाबा को नहीं मारोगी, तुम एक इंसाफ पसंद लड़की हो, ये तुम्हारे रवैये से जाहिर है। चलो, ये पिस्टल मुझे दे दो। पहले मैं इन्हें मारूंगी, फिर मैं खुद को मारूंगी। ये सब के लिए बाइस इबरत होगा। इसके बाद कोई बाप अपनी बेटी को पैसों के लिए नहीं बेचेगा और कोई भी भाई अपनी बेगुनाह बहन पे जुल्म नहीं करेगा। बेटी, मैंने गलती की, तुम ऐसा ना करो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अपने बाबा को छोड़ दो बैरफीन। देखो, पहले ही तुम्हारी वजह से 2 जानें चली गई हैं। अब कोई बेवकूफी मत करना। छोड़ दो इन्हें प्लीज। मैं तुम्हें अहमद की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, छोड़ दो अपने बाबा को। छोड़ दो प्लीज, ये पिस्टल छोड़ दो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मेरे पास मत आना। अहमद ने क्या गुनाह किया जिन्होंने उसे मार डाला? उसने कुछ नहीं किया था, ये सब जानते हैं। वो बेगुनाह था बैरफीन। चलो छोड़ दो इसे, बात को खत्म करो। बेटी, तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम हक पर हो। गलती हमने की, अल्लाह के लिए हमें माफ कर दो। तुम मेरी आंखों की रोशनी हो, मैं तुम्हारे बच्चे का भी ख्याल रखूंगा। और अहमद, ले आओगे उसे वापस? बेटी, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ,
ये सब मेरा कसूर है। बेटी तुम मेरी आंखों की ठंडक हो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो तुम्हारे बाबा भी शर्मिंदा हैं, अब मामला खत्म कर दो। ठीक है, हौसला करो। ठीक है बेटी, तुम मेरी बेटी हो। बेटी बाबा मुझे माफ कर दे। सारा कसूर मेरा है बेटी, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे शर्मिंदा मत करो। बहरफिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही बच जाओगी? तुमने हमारी इज्जत खराब कर दी। छोड़ो मुझे, खामोश हो जाओ। मैं इसे मार दूंगा। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। भाई पिस्तौल मेरे पास है। इसने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। ठीक है, मुझे दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हिसाब लेने दो। बस करो, रिलैक्स हो जाओ। बाबा, 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 बाबा। चलो उठो, जल्दी चलो करो। पीछे हटो, रास्ता छोड़ो, खाली करो ये जगह। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, गोली सिर्फ छू के निकली है, ये ठीक हो जाएंगे। अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है क्या? फिक्र मत करो, जख्म गहरा नहीं है। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो। बेटी तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपको बहुत दुख दिया। चलाओ, जल्दी करो। बेटी तुमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मैं अफसरदा हो जाऊं। बाबा चले सर आ जाए। बाबा मेरे बाबा। बेटी अपना ख्याल रखना। बर्फीन चलो बाबा। बर्फीन, बर्फीन रुक जाओ। बर्फीन मेरी बात सुनो, बदकिस्मती से तुम्हें पुलिस के साथ जाना होगा। बाबा चलो बर्फीन। चलिए आपा, चलो आ जाए। तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किए, तुम्हारे किए की सजा तुम्हें अल्लाह देगा। अच्छा काम किया। मैं हैरान था कि इतनी रात हो गई है और किसी मुसीबत ने हमें ढूंढा भी नहीं था। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कहीं हमें जॉब से निकाल तो नहीं दिया गया। हम किसी के लिए मुसीबत नहीं, बल्कि हम लोगों की मुसीबतों को हल करते हैं। कशफ आपा ने बहुत अच्छा काम किया, इनकी वजह से ही वो लड़की बच गई है। नहीं बाल्टा, अगर आकिफ ना होता तो मेरी सारी कोशिश नाकाम हो जाती। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। देखो हम सब एक टीम है, इसी वजह से तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, हमारा बेशकीमती साथी। जैसे मैंने पिस्तौल उठा ली थी। तुमने ही तो हम सबकी जान बचाई है, बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। वैसे वो लड़की बहुत बहादुर थी, कहने लगी मारना है तो मुझे मारो। कमाल कर दिया उसने। कुछ लोगों की मोहब्बत जाहिरी नहीं होती, मौत तक होती है। हरबी, लोग क्या क्या खतरे मोल लेते हैं। आप लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए थे? इस बार हम जल्दी नहीं पहुंचे, मिशन खुद चलकर आ गया क्योंकि कशफ को छोड़ने आए थे हम लोग। कशफ कहाँ है? वो चली गई। ये मोहब्बत
मुसीबतों और तकलीफों को बर्दाश्त किए बगैर नहीं मिलती। सच्ची मोहब्बत हो तो तन का मांस खिलाया जाता है। आपा कहाँ गायब हो गई थी आप? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाए वरना गाड़ी निकल जाएगी। मुझे लगता है अब आप जाना नहीं चाहती। नहीं, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम किसी भी वक्त वापस आ सकती हो कशफ। शुक्रिया। आपा हम लेट हो रहे हैं। परेशान ना हो नाकिफ, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मैं भी टीम 1 का एक बहादुर अफसर बन सकता हूँ। पहले ये बताओ कि तुम इतनी बड़ी गन से ये क्या फायर कह कैसे रहे हो भाई करोगे? आप? गुलेल देंगे इसे। क्या हुआ? देर हो गई क्या आने में? आप लोग बहुत देर से आए। जैसे ही हमने अनाउंसमेंट सुनी हम फौरन आ गए। आप लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए थे? इस बार हम जल्दी नहीं पहुंचे, मिशन खुद चलकर आ गया क्योंकि कशफ को छोड़ने आए थे हम लोग। कशफ कहाँ है? वो चली गई। माफी चाहता हूं, वो सिर्फ बस में बैठी थी। मैं वापस आ गई। मैं एक बार फिर से टीम 1 ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगर तुम खुशी से टीम 1 को ज्वाइन करना चाहो तो खुशामदीद। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन हमारे साथ काम करना आसान नहीं है। मैं फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगी। फिर तो टेस्ट करना पड़ेगा। खाना खिला दो हमें। खाना खिलाती हूँ, डील पक्की। तो फिर ठीक है। बांटा यार, तुम एक खाने पर ही खुश हो गए। वैसे भी मैं किसी और चीज से खुश नहीं होता। तुमसे कोई और उम्मीद भी नहीं। कशफ, मुझे पूरा यकीन था कि तुम नहीं जाओगी। तो मुझे माफ कर दो क्या आकिफ? इस बारे में मैं सोचूंगा।
बाल्टा और कितना पनीर खाएगा तू? टीम 1 खाना खा रही है। आओ मिलकर खाते हैं। वैसे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन चले सब पैसे निकालें। खैरियत है कार्लोस? अली की फैमिली के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। देता हूँ भाई। जल्दी करें। ये मेरी तरफ से। तुम्हारा शुक्रिया बाल्टा। ये लो कार्लोस। शुक्रिया आकिब भाई। तुम्हारा भी शुक्रिया सेबू। मेरे पास बस इतने ही है कार्लोस। आपका शुक्रिया साले भाई। आप जितना देंगे अल्लाह उससे ज्यादा लौटा देगा। चलो टीम 1, आप सब लोग भी कुछ डोनेट करो। तुम इसमें हिस्सा नहीं डालोगे कार्लोस? ओ, क्या कह रहे हैं आप भाई? जल्दी करो, तुम भी निकालो। तो कश्यप अब दोबारा जॉब स्टार्ट करेगी। हाँ बिल्कुल, हम उससे जान छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सके तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। पाशा, मैं डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन जल्दी से कुछ पैसे दें। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ये क्या दे रहे हो पाशा? इतने पैसे तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता। इसमें डाल दो। गुड मॉर्निंग। वाह, खुशामदीद कश्यप आपा। वाह 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 वाह, देखो देखो कौन आया। खुशामदीद कश्यप। खुशामदीद कश्यप। आपा आप इस तरफ बैठ जाएं, बाल्टा को दरमियान में बैठ। कश्यप आपा। बहुत शुक्रिया। कश्यप, ये लो तुम चाय पियो। शुक्रिया सेबू। ये हुई ना बात। सब लोग कान खोलकर मेरी बात सुन लो, फिर ना कहना कि खबर नहीं हुई। आज के बाद टीम 1 में इस्तीफा देना सबके लिए ममनू है। यहाँ से निकलने की सिर्फ एक सूरत है, शहीद हो जाओ और कफन के साथ निकल जाओ। जो हुक्म ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म आपका साथ है भाई। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। कश्यप पापा, मेरा बैंक जाना बहुत जरूरी है। अली के लिए जो आपका दिल करे दे दीजिए। शुक्रिया कश्यप पापा, अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है, ठीक है कश्यप पापा, अब मैं जा रहा हूँ। अल्लाह टीम 1 को खुश रखे। फिर मिलते कार्लोस। खुदा हाफिज दोस्तों। कार्लोस, बोलो फाइजा। ये लो। वाह फाइजा, माशाल्लाह, आपने तो हम सबको शर्मिंदा कर दिया। कितना बड़ा दिल है आपका, हमें बहुत खुशी हुई। फाइजा आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह 1000 गुना देगा इसको। अल्लाह की राह में देना है तो फिर कंजूसी किस लिए करनी है? ए अल्लाह, खुदा तुम्हें खुश रखे फाइजा। करे। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम अपनी बीवी को दोबारा कभी नहीं देख सकोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैतीस नंबर लगता है 33 नंबर लकी रहेगा। हमने सालों इंतजार किया कि हमारे यहाँ भी औलाद हो, इसलिए ध्यान से आप 5 मिनट देखो। वेट करें। मुझे बेसब्री से अपने बच्चे का इंतजार देता हूँ। जरा सी भी प्रॉब्लम हो मुझे फौरन फोन करना। ओह सलीम, तुम बेवजह फिक्रमंद हो रहे हो। कुछ नहीं होगा। तुम क्या कर रही हो इस वक्त? कपड़े फैला रही हूँ मैं। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कोई काम ना किया करो। ओहो, मैं कोई पत्थर थोड़ी उठा रही हूँ सलीम। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम अपने काम पर तवज्जो दो। चलो चलो, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मुझे इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोलना है। तुम जल्दी आओ, हमें अपना काम शुरू करना है। वो अभी घर पर अकेली है। जल्दी से आओ, मौका अच्छा है, जल्दी करो। वो अंदर है क्या? रुको। अब क्या करना है? मास्क पहनो और अंदर चलो। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। क्यों डर रहे हो, हम सब कर लेंगे। मास्क पहनकर तो तुम बिल्कुल डाकू लग रहे हो।
और तुम तो बिल्कुल नसीरुद्दीन उस्ताद की तरह लग रहे हो। खामोश हो जाओ, अब अंदर जाने का वक्त है। अब हमने क्या किया? खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ लड़की, मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ लड़की। पकड़ो इसे, अपनी आवाज बंद रखो। क्या हुआ? पकड़ो इसे, तुमसे एक लड़की संभाली जा रही है। चुप हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। बेवकूफ, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हम नाकाम हो जाते। जल्दी करो, पकड़ो इसे। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। शुक्रिया। सलीम, कब खुशखबरी सुना रहे हो फिर हमें? बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। शुक्रिया। शुक्र है। तुम देखकर नहीं चल सकते? अंधे हो क्या? उफ। अंधा होता तो ये खूबसूरती कैसे देख पाता? क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, सच कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं, मेरा यकीन करें। आइंदा आंखें खोल कर चलना। ओह नो, मुझे माफ कीजिएगा। आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सुबह सुबह तुम मेरे रास्ते में आ गए हो, क्या मसला है तुम्हें? कौन हो? मैं सक्रिया का रहने वाला हूँ, मेरा नाम कार्लोस है। तुम सक्रिया के रहने वाले हो? कहीं आप भी सक्रिया से तो नहीं? नहीं जनाब, मैं कहीं और की रहने वाली हूँ, सक्रिया की नहीं हूँ। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा है ना? क्या मसला होगा जनाब? क्या ख्याल था आपका हम रिलेटिव निकलेंगे? मुझे तो तुम पागल लगते हो। मेरे अल्लाह, ये कितनी खूबसूरत है। सर आप अपना अकाउंट नंबर लिखवा दीजिए, हम पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता। तुम रेसिंग कार चला रहे हो क्या? औरत हामला है, आहिस्ता चलाओ। इसे अगवा करने में तुम्हें कोई मसला नहीं हुआ और तेज गाड़ी चलाने से प्रॉब्लम हो रही है। भाई अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो इसका बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हम सब मारे जाएंगे। फजूल बातें मत करो। ठीक है भाई, हम पहुंच गए हैं। आप भी होश से काम लो ताकि काम आसानी से हो सके। संभल के यहाँ बिठाओ। थोड़ी एहतियात करो। भाई इसे कितनी देर में होश आएगा? हाँ, फिक्र न करो, 1 घंटे के बाद होश आ जाएगी। चलो चलो चलो, शाबाश। जल्दी चलो भाई। इसके शोहर से कौन बात करेगा? मैं बात करता हूँ उससे। जो फोन इसके घर से मिला वो मुझे दें। लो, इससे बात करो। बानी भाई ये तो होश में आ रही है। मुझे क्या पता भाई, शायद दवा ने सही काम नहीं किया। भाई हमें जल्दी से मास्क पहन लेने चाहिए। ये 25,000 रुपए हैं। किस अकाउंट में जमा करवाने हैं? मेरे पास ही था। ये लो भाई। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। माफ करना भाई, मेरा फोन सुनना बहुत जरूरी है, मेरी बीवी का फोन है। हाँ ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे, शायद कोई जरूरी बात हो। बोलो अलमास। तुम सलीम बात कर रहे हो ना? हाँ मैं सलीम। हाँ तो सलीम, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम अपनी बीवी को दोबारा कभी नहीं देख सकोगे। अब जैसा मैं बोलूं वैसा करते रहना और कोई चालाकी नहीं। क्या मजाक है ये? आखिर तुम हो कौन? ये मजाक नहीं है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। मुझे क्या चाहते हो तुम? इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों मेरी बीवी को अगवा किया?
पागल हो गए हो क्या? बैंक में जितने पैसे हैं वो लेकर जल्दी से आ जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर तुम अपनी बीवी और अपने बच्चे की जिंदगी चाहते हो तो ऐसा करो। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सच बोल रहे हो? भाई ये तो मान ही नहीं रहा कि उसकी बीवी हमारे कब्जे में है। इधर लाओ, ये लो, अपने शोहर से बात करो। सलीम, खुदा के लिए बचा लो मुझे बहुत डर लग रहा है। अलमास, अलमास, तुम ठीक तो हो? बचा लो मुझे, बचा लो प्लीज। अब यकीन आया? अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बैंक से पैसे कैसे लाने हैं ये हमारा मसला नहीं, और हाँ, पुलिस को इससे दूर रखना। लॉकर में कितना कैश है? इस वक्त तो 20 लाख रुपए हैं। इस वक्त मैं बैंक में हूँ और बैंक में रॉबरी हो रही है। मुझे मिल सकते हैं क्या? सारे पैसे? बैंक में हंगामा हो गया है, हम सबको जाना होगा, जल्दी चलो कशफ, चले। देखो मेरे भाई, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। पीछे हट जाओ और अपने हथियार नीचे रखो, बंदूकें नीचे रखो। देखो, कुछ भी करने से पहले अपनी बीवी का सोच लेना, ठीक है ना? रिलैक्स हो जाओ। दोनों अपनी बंदूकें जमीन पर रखो।